गुड मॉर्निंग। एसएससी सीजीएल में वर्ड्स को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि आने वाला समय में 20,000 पोस्ट है और इसके लिए मेरा प्रयास है कि वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। अगर आपके पास वर्ड्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप अच्छे से अच्छे वर्ड्स बनाएंगे और सेंटेंस को समझ पाएंगे और उसके साथ साथ आपके अंदर कम्प्रीहेंशन समझने की शक्ति होगा। इसलिए फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट वर्ड्स कि वर्ड्स आप कैसे जानते हैं, कितना जानते हैं, कितनी पकड़ है। सपोज करिए राम गोज टू पटना, अगर गोज का मतलब नहीं पता आपको तो कैसे आप उसका सही माने लगाएंगे। इसीलिए वर्ड्स जानना बहुत ज़रूरी है और इसी प्रयास के तहत मैं प्रतिदिन 5 वर्ड की तैयारी करवा रहा हूँ और इस वर्ड्स के तहत आप लोग का इम्प्रूवमेंट भी होगा और सीजीएल मेंस और पीटी में जो तमाम क्वेश्चन वर्ड रिलेटेड होते हैं वो आप हल कर पाएंगे। तो आइए पहला वर्ड हम लोग देखते हैं, एबनॉक्सियस। एबनॉक्सियस एबनॉक्सियस का मतलब होता है भद्दा। भद्दा, अगर ये आप ऑब्नॉक्सियस का मतलब भद्दा होते हैं तो इसमें वर्ड हैं आपके डिप्रेसिंग। तो डिप्रेसिंग कभी नहीं होगा। डिप्रेसिंग मतलब होता है अवसाद में जाना, नीचे जाना, निराश होना। डिसगस्टिंग सोचा जाएगा, इस वर्ड पे सोचा जाए, एक ये वर्ड पे सोचा जाए, एरोगेंट घमंडी, ये तो कभी नहीं होगा। और चौथी है फिल्थी, ये गंदा के सेंस में। अगर मान लीजिए कोई मूवी गंदी है तो उसे कहते हैं फिल्थी मूवी। तो इस दोनों में अगर कंसीडर किया जाए तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका ये होंगे। इसीलिए डिसगस्टिंग इज़ द राइट आंसर। एबनॉक्सियस मीन्स होता है भद्दा और डिसगस्टिंग मतलब भी भद्दा या घिनौना, जो गलत सेंस में होते हैं उसे हम एबनॉक्सियस कहते हैं। एबनॉक्सियस या भद्दापन। सेकेंड क्वेश्चन कॉवेंट, इसका मतलब क्या होता है? कॉवेंट, कोवेनेंट, कोवेनेंट का मतलब होता है प्रतिज्ञा। इसका जो अर्थ होते हैं वो प्रतिज्ञा होता है। तो प्रतिज्ञा के सेंस में इसको करते हैं यूज, शपथ के रूप में इसको यूज करते हैं, इसको शपथ के रूप में इसको यूज करते हैं। तो इस केस में अगर देखते हैं तो केस, ये ऑप्शन ये तो नहीं होगा। दूसरी ऑप्शन कूपन, ये भी नहीं होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह की सहमति होती है। कॉन्ट्रैक्ट अगर एक तरह की सहमति होती है, इसीलिए कोवेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट के सेंस में हम कह सकते हैं। इसको हम शपथ के रूप में देखते हैं, शपथ, इसको शपथ के रूप में देखते हैं तो यह हो सकते हैं। अगला पॉइंट है डेफरेंस। तो डेफरेंस को मतलब होता है रिलेशंस, गुड रिलेशंस, रिस्पेक्ट। आप किसी को अगर अच्छे से रिस्पेक्ट देते हैं तो हम कहते हैं डेफरेंस। तो इनडिफरेंट तो नहीं होंगे यहाँ पे। सिंपैथी, सहानुभूति नहीं होंगे। अगर रिस्पेक्ट की बात करेंगे तो यह सही आंसर होंगे इसके, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही है। आइए ऑप्शन नंबर 4, एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब निरस्त करना, कम करना, छोटा करना। तो अगर यहाँ पे जो वर्ड है, अगर इसको कहेंगे रिपेल, डिस्ट्रॉय, डिले और सॉरी यहाँ पे लिखने में गलती हो गई है, यहाँ पे डिसमिस। यह जो वर्ड डिसमिस है, तो एब्रोगेट मतलब होता है किसी चीज़ को निरस्त करना या रीअपील करना। जैसे कोई बिल अगर पास होते हैं, उसमें कम करना है, छोटा करना है, उसमें संशोधन करना है, तो एब्रोगेट कहते हैं। या दूसरे सेंस में इसको हम लोग उसके सेंस में लेते हैं कि रीअपील के सेंस में लेते हैं। इसीलिए रीअपील मतलब कि पुनः चर्चा करिए, इस पर कम करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, यह सेंस होगा आपका। नेक्स्ट जो आपका है वो इंटरपीड। इंटरपीड मतलब होता है बहादुर, साहसी। अगर इंटरपीड का मतलब क्या होता है? बहादुर या साहसी। अगर ये बहादुर है तो एम्बिशन कभी नहीं होगा। डिटरमाइंड नहीं होगा। टॉकेटिव, बहुत बोलने वाला नहीं होगा। फियरलेस यानी कि बहादुर, ब्रेव। तो इस सेंस में इनका जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। तो हमने मोटा मोटी हमने आपको
5 वर्ड सिखाएं, याद रखिएगा। ऑब्नॉक्सियस, कोवेंट, डिफरेंस, डिफरेंस नहीं है, DIFFERENCE नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, किसी को रिस्पेक्ट देना। एब्रोगेट, कम करना, निरस्त करना। इंटरप्रीट, बहादुर और साहसी। तो इस तरह से 5 वर्ड आज आप तैयार किए।